दोस्तों नमस्कार। विज्ञान विषय की अवधारणाओं को समझाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग के द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं। उसके लिए कोई अतिरिक्त राशि की आवश्यकता नहीं होती। अपने घर से कबाड़ से जुगाड़ करके विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रयोग में कड़ी में मैं एक प्रयोग आपको बताना चाह रहा हूँ। गिरती बोतल से पानी की धार। हमारा प्रयोग का नाम है गिरती बोतल से पानी की धार। इस प्रयोग को करने के लिए आवश्यक सामग्री जो है केवल एक बोतल चाहिए। तो ऐसा बोतल घर में मिल जाता है। तो ये बोतल हम ले लें। बोतल लेने के बाद बोतल की तली में देखिए यहाँ पे एक छोटा सा छेद बना है। देखिए यहाँ पे हमने छेद बनाया हुआ है। छोटा सा छेद आप बना लें। और इतना करने के बाद प्रयोग के लिए हमारा ये सामग्री तैयार हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे, इस बोतल के जो छेद है तली के पास, उस छेद को उंगली से बंद कर लेंगे। उंगली से बंद करने के बाद इस बोतल में हम पानी भर लेते हैं। देखिए अब बोतल को हमने पानी से भर लिया है। अब ये बोतल के जो नीचे तली में छेद है उसको हमने उंगली से बंद कर रखा है। अब उसको हम छोड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है छोड़ने से, ये पानी की धार निकलने लगी। नल की तरह से पानी की धार निकलने लगी। अब इसको हम फिर बंद कर देते हैं। देखिए एक बार और, जो ही हम छेद से उंगली हटाते हैं क्यों ही पानी निकलने लगती है। अब फिर से हम इस छेद को उंगली से बंद कर रहे हैं। अब देखिए मैं इस बोतल को उठा लिया हूं और उठाने के बाद थोड़ी सावधानी से ये प्रयोग करेंगे। उठाने के बाद इस बोतल को मैं छोड़ूंगा नीचे। बोतल जब नीचे आएगी तो आप ध्यान से देखना कि बोतल जब नीचे गिरती रहती है तो इस छेद से पानी नहीं गिरता। ये इस प्रयोग में देखें, यही इसका प्रमुख बिंदु है। तो ये बोतल को उठा करके हमने छोड़ा। देखिए रुकने के बाद पानी गिरा, लेकिन गिरते गिरते पानी नहीं गिरता। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तो अभी आपने देखा कि इस बोतल को इस तरह से हम पकड़ के रखें, इधर से पानी डाल दें तो ये छेद से पानी गिरता है। और इसी बोतल को यदि हम ऊपर से गिराएं तो गिरते समय छेद से पानी नहीं गिरता। अब प्रश्न उठता है कि जब हम पकड़ के रखे हैं तो पानी गिरता है, लेकिन गिरते समय पानी छेद से गिरते हुए क्यों नहीं गिरता। तो आइए इस प्रश्न पर विचार करें। इस प्रश्न पर हम विचार करें कि गिरते हुए बोतल से छेद गिरते समय छेद से पानी क्यों नहीं बहता। इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम इस चीज पर विचार करें कि जब इसको हम पकड़ के रखे रहते हैं और छेद को छोड़ देते हैं इस तरह से, तो पानी बहने लगता है। तो क्यों बहने लगता है, पहले इस पर विचार करें, फिर उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे। तो देखिए ये बोतल और इसके अंदर पानी। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जब इस तरह से हम इसको पकड़ के रखे रहते हैं और इसमें पानी है अंदर और ये बोतल, तो पृथ्वी जो है बोतल को भी अपनी तरह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है और पानी को भी खींचती है, दोनों को। लेकिन बोतल को हमने पकड़ के रख लिया है, तो इसलिए बोतल जो है नीचे नहीं जा पाएगी क्योंकि उसको हमने पकड़ लिया है। लेकिन पानी को हमने पकड़ा नहीं है। पानी को इधर से पृथ्वी जब खींच रही है तो इधर से उसको जगह मिलता है निकलने के लिए और इस छेद से वो बाहर निकलता है और बहने लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल
बोतल को भी खींचती है, पानी को भी खींचती है, क्योंकि बोतल को हमने पकड़ लिया है और पानी को निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है छेद से, और इस छेद से होकर के पानी बहने लगता है गुरुत्वाकर्षण के। अब हम उस प्रश्न में जाएं कि जब इसको हम छोड़ देते हैं तो गिरते समय ये छेद से पानी नहीं गिरता। इसका कारण ये है कि देखिए, बोतल को भी पृथ्वी खींच रही है और पानी को भी खींच रही है, दोनों को एक जैसे खींच रही है, इसलिए दोनों एक साथ नीचे जा रहा है। इसलिए पानी जो है छेद की तरफ से नहीं जाता, बल्कि बोतल के साथ साथ ही वो जमीन की तरफ नीचे गिरता है। इसीलिए गिरते समय बोतल की धार से छेद से पानी नहीं गिरता। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है।